ये 62 किलो का फाइनल मुकाबला बहुत ही अच्छा। मनीषा जो नेशनल चैंपियन थी अब नेशनल चैंपियनशिप में, और मानसी जिसने देश का एशियन गेम में देश का 57 किलोग्राम में प्रतिनिधित्व किया था और बहुत ही अच्छे मेडल के काफ़ी नज़दीक तक पहुंची थी। देखिए मानसी और मनीषा बहुत ही अच्छा मुकाबला, और देखना है आज कौन अच्छा परफॉर्म करके किसका नंबर एशियन चैंपियनशिप के लिए लगता है। मानसी ने पिछले वर्ष भी एशियन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया था, तो कह नहीं सकते मानसी और मनीषा दोनों का कौन इस मुकाबले में विजयी रहेगी। अभी फिलहाल दोनों एक दूसरे पर अटैक और डिफेंस दोनों का ही बहुत अच्छा बराबरी का प्रदर्शन चल रहा है। 1 मिनट के करीब लगभग समय हो गया है। दोनों ही पहलवान रोहतक में अलग अलग अखाड़ों में ट्रेनिंग करती है और दोनों एक दूसरे के बारे में बखूबी परिचित है। तो देखना है आज मानसी बाजी मार पाती है या मनीषा। लाल पोशाक में है मनीषा भानवाला, जो कि लगातार पिछले 3 एशियाई प्रतियोगिताओं में की कांस्य पदक विजेता। 2022, 2023, 2024 तीनों बार इनके नाम कांस्य पदक। हालांकि 2023 में 65 किलोग्राम वर्ग में ये लड़ी थी, लेकिन 2024 में पिछले साल 62 किलोग्राम में इन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। यानी जब भी ये जाती हैं तो एक तरह से पदक की गारंटी होती हैं ये। हाँ देखिए, बहुत ही मैच्योर और मजी हुई पहलवान है मनीषा, और लगातार करती है। और मानसी ने भी एशियन गेम्स की ट्रायल में सरिता और निशा को इनको हराकर सबको चकित किया था। तो दूसरी तरफ से मानसी भी बहुत अच्छी पहलवान, किंतु मनीषा इस टाइम अपना आप को बेहतर अटैक ज़्यादा करती हुई, तो इसलिए मानसी को अब जो फैसिलिटी के लिए है 30 सेकंड दिए गए हैं। अगर इन 30 सेकंड में मानसी अगर स्कोर नहीं कर पाती है तो मनीषा के फेवर में 1 अंक हो जाएगा और मनीषा 1 अंक से बढ़त प्राप्त कर लेगी। और जैसे ही समय समाप्त हुआ 30 सेकंड का, मानसी अपने आक्रमण के इम्तिहान में खरी नहीं उतरी, जिसके फलस्वरूप मनीषा को मिला पहला अंक। तो इस तरह से 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब मनीषा भानवाला हरियाणा की। स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में। ये वो वजन जिसमें साक्षी मलिक नियमित रूप से भाग लिया करती थी। दूसरा राउंड चल रहा है। कैरी पट की खूबसूरती के साथ किससे क्या अंकों में तब्दील कर पाएंगी? जी हां, 2 अंक बटोरकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में कामयाब रही मनीषा भानवाला। 3-0 की महत्वपूर्ण बढ़त। क्या भारंदाज लगाने में कामयाब हो पाएंगी यहां से? यही बड़ा सवाल। और रेफरी की विसल और बीचों बीच कुश्ती लड़ने का निर्देश, और स्कोर 3-0 मनीषा के पक्ष में। मनीषा वर्सेस मानसी, दोनों रेसलर हरियाणा की। महिलाओं का 62 किलोग्राम का यह मुकाबला, दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। हालांकि लीग में इनके बीच में कोई मुकाबला नहीं हुआ था, क्योंकि दोनों अलग अलग पूल में थी, अलग अलग ग्रुप में थी। मनीषा भानवाला जो कि अपने मौके की तलाश में रहती हैं, और वही मौका उन्होंने ताड़ा जिससे वो 3-0 की बढ़त बनाने में कामयाब रहीं। और वहीं उनके सामने मानसी, जिन्हें थोड़ा ठंडे दिमाग से लड़ना होगा, गैप से, किसी भी तरह के गैप से बचना होगा कि अपोनेंट को कोई गैप का कोई लाभ ना होने दें। और इसीलिए रक्षण का बहुत महत्व है अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों में। ऊंची कदकाठी, लेकिन उसका देखना कितना वो फायदा उठा पाती हैं और उठा भी पाती हैं कि नहीं। चैलेंज डिसीजन मैच से चैलेंज लॉस्ट, क्योंकि जो रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान हैं ही डजंट आउट ऑफ बाउंड, नो स्टेप आउटसाइड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मानसी के पास प्लान ए है, प्लान बी नहीं है। एक ही तरह से वो कुश्ती लड़ रही हैं, झुककर, या ये देखिए प्लान बी का मुजाहरा जरूर किया था, लेकिन बहुत अच्छा डिफेंस यहां पर भानवाला का।
मनीषा भानवाला जो अपनी बढ़त को लगातार बरकरार रखे हुए, हालांकि आक्रमण नहीं कर रही हैं, लेकिन अपोनेंट के आक्रमणों का इंतजार कर रही हैं कि उनको कैसे निस्ताबूद कर सके, उनका सही तरीके से माकूल जवाब दे सकें। हाँ देखिए, बहुत ही मजी हुई पहलवान है मनीषा, और ये काउंटर अटैक करके ही ये 2 पॉइंट स्कोर किए थे, और 3-0 की बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी बढ़त के साथ मनीषा एक बहुत ही पक्का डिफेंस और अटैक को से लड़ती हुई, और मानसी के हर अटैक को वो बखूबी नाकाम करती हुई, अगर मानसी का कोई भी थोड़ा सा कच्चा अटैक होता है तो उस पर तुरंत काउंटर करके अपना आप को बता रही है। देखिए, ये मानसी के अटैक के बाद उसको काउंटर करके पीछे जाने की पूरी कोशिश में, और ये फिर मानसी लगातार पट में अटैक करके स्कोर के लिए पूरी कोशिश में है, किंतु मानसी ने अपना आप को पूरी तरह से सुरक्षित बचाए, और ये दोबारा मानसी ने अटैक पर काउंटर किया है, और ये मनीषा ने 2 पॉइंट की और बढ़त करके लगभग जीत को सुनिश्चित कर लिया। एक मिनट से कम समय है, इतने बराबर के मुकाबले में इतने पॉइंटों को पार पाना एक असंभव है, किंतु संभव पॉसिबल है अगर कोई भी पहलवान आखिरी सेकंड तक इसका इंतजार तो हमें करना पड़ेगा। चंद्रमोहन एसएसबी 5-0 की महत्वपूर्ण बढ़त, केवल 42 सेकंड बाकी। ये है सूरत हाल इस मुकाबले का। झुककर आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन अपने ही दाव में उलझी, पीछे आई और सहजता के साथ 2 अंक बटोरकर स्थिति को और मजबूत करने में कामयाब। 7-0 की बढ़त हो गई है मनीषा के पक्ष में। मनीषा ने देखिए पहले ट्रायलों में और नेशनल में साक्षी मलिक जो ओलंपिक मेडलिस्ट है उसको भी कई बार ये मनीषा हरा कर अपने आप को फेमस कर चुकी है, और उसी का अलावा आज उसने मानसी को भी हरा करके मनवाया है 7-0 की महत्वपूर्ण बढ़त से। और पिछले कई सालों से 5-6 साल से मनीषा बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए देश की तरफ से कई बार पदक जीत चुके हैं, और इस एशियन चैंपियनशिप में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो देश के लिए 62 किलो में पदक लेकर जरूर आएगी। और आखिरी क्षणों की कुश्ती, और अब रेफरी की विसल का इंतजार। जी हां, 7-0 से इस मुकाबले में विजयी रही मनीषा भानवाला, जो अब एशियन चैंपियनशिप में जाएंगी। पिछले 3 आयोजनों में उनका कांस्य पदक, और इस बार क्या कांस्य पदक का रंग बदल पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और यहां उन्होंने मानसी को पराजित किया 0 के मुकाबले 7 अंकों से।